अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 5 का थ्योरम नंबर 5, चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 5। स्टेटमेंट है हमारे पास, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, कि कोई पॉइंट जो है ना एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स इज़ ऑन द बाई सेक्टर ऑफ इट। कि कोई पॉइंट जो है ना इनसाइड एन एंगल, ठीक है, ये हमारे पास एंगल है ए ओ और बी। ये हमारे पास एक एंगल हमने ड्रा किया, ये वाला सारा, ठीक है, ये हमारे पास एक एंगल है, ठीक है। जैसे मैं आपको साइड पे करके दिखाऊं, ये चीज़, ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास एंगल है, ठीक है। तो यहाँ में हमारे पास ए ओ बी जो है हमारे पास एंगल है। एन एंगल की बात हो गई कि ये हमारे पास एंगल है। अब कहता है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, उसके अंदर कोई पॉइंट है, ठीक है। इनसाइड, इनसाइड अब हमारे पास जो है ना वो ये चीज़ है, ये जो लाइन मैंने ड्रा की है ना आर से पी तक और पी से क्यू तक, ये वाली, ये हमारे पास इनसाइड है। कहता है इस पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी का। वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स आर्म्स, कि जो पॉइंट पी है ना वो इसके आर्म से, मतलब ओ ए से और ओ बी से, ये आर्म्स बनते हैं ना इस डायाग्राम के। तो ओ ए और ओ बी से जो पॉइंट पी है वो इक्वी डिस्टेंस है, एक जितने फासले पर है। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है ना वो ये है कि इज़ ऑन द बाई सेक्टर ऑफ इट। क्या? एनी पॉइंट इज़ ऑन द बाई सेक्टर ऑफ इट। ये जो पॉइंट पी है, ठीक है, ये बाई सेक्ट कर रहा है एंगल को, मतलब इस एंगल को ए ओ बी को, ये जो पॉइंट पी है वो बाई सेक्ट करेगा। कि ये जो पॉइंट पी है ये बाई सेक्टर है, एनी पॉइंट इज़ ऑन द बाई सेक्टर ऑफ इट। तो ये पॉइंट पी जो है ये बाई सेक्टर है, मतलब इस एंगल को ये बाई सेक्ट करेगा, ओ से आके मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। तो हमारे पास गिवन है एनी पॉइंट पी लाइज इनसाइड एंगल ए ओ बी। ये एंगल का हमारे पास साइन है कि कहता है कोई पॉइंट पी जो है वो लाइज करता है एंगल ए ओ बी में। तो देखते हैं हम लोग। तो ये देखें, ये जो पॉइंट पी है ये एंगल ए ओ बी में लाई करता है पॉइंट पी। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है सच डैट लाइन सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट पी आर के। तो हम लोग देख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट पी क्यू, मैंने इस पॉइंट को क्यू का नाम दे दिया और इस पॉइंट को आर का, कि कहता है लाइन सेगमेंट पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट पी आर के, कि जितना पी का क्यू से डिस्टेंस है उतना ही पी का आर से डिस्टेंस है, इस वजह से पी क्यू कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट पी आर के। नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है वेयर लाइन सेगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ओ बी के एंड लाइन सेगमेंट पी आर परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ओ ए के। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है ये किस पे परपेंडिकुलर है, लाइन सेगमेंट ओ बी पे। तो इसी तरह ये जो लाइन सेगमेंट पी आर है ये परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ओ ए के, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि पी क्यू परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ओ बी के, और ये जो पी आर है ये ओ ए पे परपेंडिकुलर है। ये है हमारे पास गिवन। अब हमारे पास टू प्रूव क्या है। टू प्रूव हमारे पास है, तो नीचे हम लोग कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं। टू प्रूव हमारे पास ये है कि पॉइंट P is on the bisector of एंगल AOB, ठीक है। अब क्या है कि पॉइंट P जो है इज़ ऑन द बाई सेक्टर ऑफ एंगल AOB, कि ये जो पॉइंट P है ये एंगल AOB को बाई सेक्ट कर रहा है। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, ये पॉइंट P एंगल AOB को बाई सेक्ट कर रहा है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ज्वाइन P टू O। अब क्या कहता है कि पॉइंट P को O से ज्वाइन करो, कंस्ट्रक्शन में हमें ये कह रहा है। तो हम लोग इसे ज्वाइन करते हैं। ये
पॉइंट पी को हमने ओ से ज्वाइन करा दिया, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गया। अब तो ये चीज़ सबको क्लियरली समझ आ रही होगी कि एनी पॉइंट इज़ ऑन द बाई सेक्टर ऑफ इट। वो हमने एनी पॉइंट पी लिया था जो कि बाई सेक्ट कर रहा है एंगल ए ओ बी को। देखो अब ये पॉइंट पी इस पूरे एंगल को बाई सेक्ट कर रहा है, आधे हिस्से में डिवाइड कर रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एक और दो, बाई सेक्ट कर रहा है इस पूरे एंगल ए ओ बी को। इसलिए पॉइंट पी जो है इज़ ऑन द बाई सेक्टर ऑफ इट। तो पॉइंट पी जो है वो बाई सेक्टर है। तो होप सो आपको ये समझ आ गई होगी कि पॉइंट पी जो है ये पूरे एंगल ए ओ बी को बाइसेक्ट कर रहा है, और इस वजह से हमने पॉइंट पी को ओ से ज्वाइन करवा दिया कंस्ट्रक्शन में। अब हमारे पास है प्रूफ। अब हमने प्रूफ में देखना है। प्रूफ में हमारे पास एक साइड पे होती है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स होती हैं, और दूसरी साइड पे हमारे पास होती हैं रीजंस। अब हमारे पास क्या कहता है, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू कोरेस्पोंडेंस है ट्रायंगल पी ओ आर के। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे। तो ये देखिए हमारे पास जो हमने पॉइंट पी को ओ से ज्वाइन किया था, ये लाइन हमने जो बाई सेक्टर वाली लाइन है, ये दो ट्रायंगल्स बन रही हैं पी ओ क्यू। ठीक है, ये कोरेस्पोंडेंस है पी ओ आर के। तो अगर हम लोग देखें तो एक ये ट्रायंगल बन रही है और दूसरी ये ट्रायंगल बन रही है। इसे हम लोग ऐसे करके देखें तो पी ओ आर, ये एक ट्रायंगल बन रही है। तो इस वजह से हमने लिखा है कि ट्रायंगल पी ओ क्यू कोरेस्पोंडेंस है ट्रायंगल पी ओ आर के। ठीक है, स्टेटमेंट्स में हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास है एंगल पी क्यू ओ, सॉरी ओ है ये, पी क्यू ओ कोरेस्पोंडेंस है एंगल पी आर ओ के। और रीजंस में हमारे पास है गिवन राइट एंगल्स, पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रेंट है एंगल पी आर ओ के। तो ये देखें एंगल पी क्यू ओ, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट है एंगल पी आर ओ के। ये एंगल हमने लिए हुए हैं कि पी क्यू ओ एंगल कॉन्ग्रेंट है पी आर ओ के। और ये हमारे पास है गिवन है हमारे पास। ठीक है, गिवन है, और ये हमारे पास राइट एंगल्स हैं, मतलब 90 डिग्री के एंगल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन सेगमेंट पी ओ कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट पी ओ के, और ये हमारे पास कॉमन है। तो आप ये देख सकते हैं लाइन सेगमेंट पी ओ कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट पी ओ के, मतलब ये ट्रायंगल पी क्यू ओ की भी यही पी ओ वाली लाइन सेगमेंट है, और पी आर ओ का भी ये लाइन सेगमेंट पी ओ जो है वो कॉमन है। तो इस तरह इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की जो लाइन सेगमेंट पी ओ जो है वो इक्वल है, जितनी इस ट्रायंगल की है उतनी इसी ट्रायंगल की है। तो इस वजह से पी ओ कॉन्ग्रेंट है पी ओ के, तो ये हमारे पास चीज़ कॉमन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास लाइन सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट पी आर के, वो ये हमारे पास है गिवन। तो आप ये देख सकते हैं लाइन सेगमेंट पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट पी आर के। जितना पी का क्यू से डिस्टेंस है उतना ही पी का आर से डिस्टेंस है। तो इस वजह से उसने लिखा है लाइन सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट पी आर के। अब नेक्स्ट है हमारे पास देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी ओ आर के। ठीक है, कि ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी ओ आर के। जैसे ये एंगल पी, ये जैसे ये था ना,
ट्रायंगल पी ओ क्यू कोरेस्पोंडेंस है ट्रायंगल पी ओ आर के। बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ पे देयरफॉर करके, ये देयरफॉर का साइन है, ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी ओ आर के, बस कोरेस्पोंडेंस की जगह हमने कॉन्ग्रेंट का साइन ले लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास है हाइपोटिनस साइड कॉन्ग्रेंट है हाइपोटिनस साइड के। ये जो मतलब इसका मतलब है जो पी ये ट्रायंगल है ना पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट है पी ओ आर के। तो ठीक है, अब इस ट्रायंगल की जो हाइपोटेनस साइड है वो ये वाली है पी ओ। तो इस जो ट्रायंगल है पी ओ आर वाली जो ट्रायंगल है इसकी भी हाइपोटेनस साइड पी ओ ही है, ठीक है। तो इस वजह से हमने लिखा है ये जो पी ओ वाली लाइन है ना ये हाइपोटेनस साइड है। तो इस वजह से हमने लिखा है कि ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी ओ आर के। और रीजंस में हमने लिख दिया है हाइपोटेनस साइड मतलब पी ओ ये कॉन्ग्रेंट है हाइपोटेनस साइड पी ओ के। पी ओ यहाँ हाइपोटेनस साइड शो हो रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास है हेंस एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट है एंगल पी ओ आर के, ठीक है। ये हमारे पास है कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो एंगल पी ओ क्यू जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल पी ओ आर के। तो हम लोग देखते हैं एंगल पी ओ क्यू जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल पी ओ आर के। तो ये वाली जो रीजंस में हम लोग चीज़ लिख रहे हैं कि कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये हम पिछले हमने 4 थ्योरम्स में भी हमने यही बात लिखी है कि ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं सारी। जैसे ये है ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट है पी ओ आर के। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो डैट इज़ P is on the bisector of एंगल AOB, ठीक है। तो ये यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि पॉइंट P जो है बाइसेक्टर है एंगल AOB का। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि जो पॉइंट P है वो हमारे पास क्या है बाइसेक्टर एंगल AOB का। तो इस तरह हमारे पास जो है थ्योरम नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।